दोस्तों, जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हमारा सारा का सारा काम डिपेंड होता है नेटवर्क में। सिमिलरली जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, गेम की स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो रेंडरिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो सारा काम डिपेंड होता है नेटवर्क पे। और उस केस में अगर आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है, आपका आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता है, तो उस केस में हमें लगता है यार दूसरा कनेक्शन होता तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम दो कनेक्शन ले लेते हैं और उसको सिंगल स्विच से चलाने की कोशिश करते हैं तो वर्क नहीं कर पाता। उसमें एम्बिग्युइटी आ जाती है जिसके कारण दोनों नेटवर्क बंद हो जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज हम बात करेंगे लोड बैलेंसर। अब ये लोड बैलेंसर होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लोड बैलेंसर का यूज़ करके मैं दो या दो से ज़्यादा आईएसपी को कंबाइन कर सकता हूँ एक ही नेटवर्क पे। इसमें होता क्या है कि जनरली अगर आपके पास दो इंटरनेट कनेक्शन है, सपोज एक वायर्ड है, फाइबर है और एक वायरलेस है, तो उस केस में क्या होगा, अगर एक नेटवर्क कनेक्शन डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कनेक्शन उठा लेता है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिवाइस की बात कर रहे हैं, ये है आपका TP Link Omada गीगाबाइट VPN राउटर ER605। इसमें आपको गीगाबाइट पोर्ट्स मिलते हैं, यानी 1 Gbps के आपको आराम से स्पीड मिल जाएगी। मार्केट में जब भी आप लोड बैलेंसर लेने जाओगे तो ध्यान रखिएगा कि वो गीगाबाइट पोर्ट के साथ हो, ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे। अगर आप नॉर्मल लोगे तो आपको 100 Mbps के पोर्ट मिलेंगे, और आपका 150-300 Mbps का कनेक्शन है तो उसमें आपको स्पीड नहीं मिल पाएगी। अब ये केवल लोड बैलेंसर नहीं है, ये कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन है। इसमें आपको VPN मिलता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, इसके अलावा आपको SPI फायरवॉल है, DOS डिफेंस है, URI IP मैक फिल्टरिंग है, IP मैक बाइंडिंग है, टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, यानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट की। बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको मिलेगा TP Link Omada गीगाबाइट राउटर। इसमें आपको 3 WAN पोर्ट मिलेंगे जो कि गीगाबाइट पोर्ट है, और 2 LAN पोर्ट मिलेंगे। इसमें से आप एक LAN पोर्ट को एज ए WAN पोर्ट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें इसका पावर अडेप्टर मिलेगा और साथ में एक गीगाबाइट LAN केबल मिलेगी। तो चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको पावर दे देना है, और इसके जो आखिरी LAN पोर्ट है उसमें LAN केबल लगा देनी है जो इसके साथ आ रही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो शुरू के 2 WAN पोर्ट है उसमें एक एक करके आपने अपने ISP से जो LAN केबल आ रही है उसको लगा देना है, यानी आपका जो राउटर है उससे जो केबल आ रही है वो इस पे लगा देना है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 कनेक्शन है, एक है RF रेडियो फ्रिक्वेंसी में यानी वायरलेस, और दूसरा है फाइबर, BSNL का फाइबर है। तो मैंने दोनों को इस तरीके से WAN लगा दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका LAN केबल आ रही है ओमाडा से, उसको आप अपने जो आपका स्विच है जहाँ से सारा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने PC में आ जाना है। तो फ्रेंड्स, अब आप आ जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र में। अब आपने अपने वेब ब्राउज़र में क्या करना है, कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लेंगे आप, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स जो भी है, और उसमें आपने लेना 192.168.0.1। ठीक है, तो इसमें मैंने तो पहले से यूज़र नेम क्रिएट कर दिया है। इसमें जब आप पहली बार इसको खोलेंगे तो इसमें न्यू यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। और इसमें ऑलरेडी मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है, तो मैं इसमें लॉगिन कर देता हूँ। अब हम लॉगिन में हम देख रहे हैं कि हमने जो WAN हम यूज़ कर रहे हैं, इस पे हमने क्या कर रखा है, डायनेमिक IP दे रखी है और लिंक अप है, यानी हमारा जो नेटवर्क है वो चल रहा है। यहाँ पे अगर हम स्पीड टेस्ट करके देखेंगे तो हमारा नेटवर्क वर्किंग में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास 2 कनेक्शन है, लेकिन अभी एक ही कनेक्शन वर्किंग में है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे कनेक्शन को भी वर्किंग में लेके आते हैं। वो कैसे लाते हैं, उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाना है, अपने WAN में जाना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही WAN पोर्ट अभी एक्टिव है, दूसरा WAN पोर्ट हमने एक्टिव नहीं किया। आप चाहे तो 3 WAN पोर्ट एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, WAN 1 LAN 1 में क्लिक कर दे रहा हूँ। ऐसे आप WAN 2, अगर आपके पास 3 कनेक्शन है तो आप 3 कनेक्शन भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। तो सेव करेंगे तो क्या करेगा, ये सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा। तो अभी रीस्टार्ट होने का वेट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारे दोनों कनेक्शन वर्किंग में आ गए हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि जहाँ वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक स्विचिंग करते रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब
होगा क्या कि अब हम आते हैं लोड बैलेंसिंग में, जिस टॉपिक पर हमारा वीडियो है इसमें आते हैं लोड बैलेंसिंग है। तो लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन के बाद जाना है लोड बैलेंसिंग और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना इनेबल लोड बैलेंसिंग में क्लिक कर देना और सेव कर देना। उसके बाद क्या करना है, आपने इनेबल एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज राउटिंग और सेव कर देना है। तो इसमें सेव करने से क्या होगा कि आप वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो राउटिंग है उसको करेगा, यानी कि जहाँ पे उसको लगेगा कि इस कनेक्शन में अच्छी स्पीड है, इस कनेक्शन में आपकी स्टैटिक स्पीड है, तो वो उस कनेक्शन को ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि मेरा एक कनेक्शन जो है वो वर्क करता रहे, यानी आप चाहते हैं कि एक कनेक्शन चलता रहे और दूसरा बंद हो जाए, और दूसरा केवल तभी काम करे जब आपका पहला कनेक्शन क्या हो, बंद हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस केस में हम कहाँ जाएंगे, आप लोड बैलेंसिंग में जाओगे और लिंक बैकअप में जाओगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक नया रूल ऐड करेंगे। नए रूल में ये पूछता है कि आपका प्राइमरी वैन कौन सा है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा प्राइमरी वैन कौन सा है, वैन 1 है, ठीक है, जो मैंने 1 पोर्ट में लगाया है। और ये पूछा है बैकअप वैन कौन सा है, चलिए मैं प्राइमरी वैन 2 को बना रहा हूँ और बैकअप बना रहा हूँ वैन 1, ठीक है। और ये वर्क कब करे, अब मैं बोल रहा हूँ फेल ओवर इनेबल बैकअप लिंक वैन एनी प्राइमरी वैन फेल, यानी इसमें से कोई भी प्राइमरी वैन, अगर यहाँ पे 2 कनेक्शन है तो 3 कनेक्शन है तो आप 2 को प्राइमरी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी एक प्राइमरी वैन फेल होता है तो ये वर्क करे और ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आप स्टेटस में आओगे और सिस्टम स्टेटस में देखोगे। अब हम आ जाते हैं हमारे होम पेज में और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके दोनों लिंक अप हैं। जब हम ट्रैफिक में आएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका वैन 1 है, जिसे हमने प्राइमरी क्रिएट किया है, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है एज़ कम्पेयर टू वैन में। पहले आपने देखा था कि वैन में जो पहला पोर्ट था उसमें ट्रैफिक ज़्यादा जा रहा था, इस वाले पोर्ट में कम जा रहा था, लेकिन अब इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फेल ओवर काम करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके वैन 1 को डाउन करते हैं। तो अब हमारा जो लिंक 1 है वो डाउन है, यानी कि हमारा जो BSNL का कनेक्शन है वो डाउन है। और अब हम देख रहे हैं कि जो वैन कनेक्शन है उसने जो हमारा RF कनेक्शन है उसने टेक ओवर कर लिया है और स्पीड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्पीड हाँ थोड़ी सी कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले, दोनों हमारे 100 Mbps कनेक्शन है, लेकिन इसमें क्योंकि RF वाला है तो इसमें थोड़ी सी एज पर टू फाइबर कम रहती है स्पीड। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे वैन नंबर 1 को डाउन करेंगे और 2 को अप कर देंगे। तो हमारा वैन जो है वो डाउन हो गया है, लेकिन वैन 1 क्या है, वर्किंग में है। तो उसने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया है। और अब ट्रैफिक में देखेंगे तो ट्रैफिक में आप सिर्फ एक ही वर्क कर रहा है। और अगर मैं स्पीड टेस्ट करूँगा तो आप स्पीड टेस्ट में देखेंगे ये हमारा BSNL वाला कनेक्शन है, अभी वो वर्किंग में आ गया है। और स्पीड देख लेते हैं कितनी स्पीड ये ले रहा है। तो ये फाइबर कनेक्शन है, 100 Mbps का प्लान है, तो ये अब वो 89-90 रहता ही है। तो आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड, क्योंकि फाइबर कनेक्शन है तो इसमें डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो लोड बैलेंसिंग में यही होता है कि बेसिकली नॉर्मल तरीके से अगर हम कनेक्शन लेते हैं, 2 कनेक्शन हमारे पास हैं और हम चाहते हैं कि वो एक स्विच में एक ही साथ चल पाए, तो वो नहीं चल पाता, उसके लिए हमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक नॉर्मल स्विच लोगे उसमें 2 कनेक्शन जोड़ के तीसरे उसमें से एक कनेक्शन स्विच जो मेन स्विच है आपका उसमें डालोगे तो नहीं चलेगा, बल्कि दोनों में से एक भी नहीं चलेगा, कन्फ्लिक्ट करेगा वहाँ पे, क्योंकि दोनों के IP एड्रेस चेंज है, IP एड्रेस का जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग है, तो वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन लोड बैलेंसर आपका इस चीज़ को सॉल्व कर देता है। दूसरा क्या है कि इसमें आप लिंक बैकअप दे सकते हो, इनकेस अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा कनेक्शन है तो अगर वो फेल होते हैं उनमें से कोई भी एक फुट देता है तो इस तरीके से वो चल जाए।
तो आप यहाँ पे किसी एक को प्राइमरी बना के उसको रन कर सकते हो। मैंने जिसको प्राइमरी बनाया है जनरली ट्रैफिक उसी में ज़्यादा जाएगा, बाकी दूसरे वाले में ट्रैफिक थोड़ा कम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी कनेक्शन किसी को बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोड बैलेंसिंग में जाकर लिंक बैकअप में चले जाओगे और यहाँ पे आप बता दोगे कि आपका प्राइमरी कनेक्शन कौन सा है, तो वो उसको एज अ प्राइमरी कनेक्शन ट्रीट करेगा, मैक्सिमम ट्रैफिक उसमें देगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे इनेबल एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज राउटिंग किया है तो इसलिए ये क्या कर रहा है, दोनों को साथ में वर्किंग में लेके आ रहा है और दोनों में ट्रैफिक भेज रहा है बराबर ध्यान से देखेगा। इसके अलावा इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोड बैलेंसर है। आपका ये जो टीपी ओमाडा गीगाबाइट वीपीएन राउटर है ये काफ़ी काम करता है। इसमें आपके लोड बैलेंसिंग है, क्लाउड मैनेजमेंट है, उसके बाद आपका वीपीएन है, आप इसमें वीपीएन सर्विस भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वीपीएन सर्विस में आप फायरवॉल में जाके एड्रेस फिल्टरिंग, मैक फिल्टरिंग, ट्रांसमिशन में आपका बैंडविड्थ कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है। ये एक काफ़ी अच्छा खासा डिवाइस है और इसका यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए पहली बार नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी टाइप के और भी वीडियो आने वाले हैं और आते रहेंगे। तो आप इसी नोट में आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।